जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका असीमा IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ये हमारी पहली वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम असीमा IAS की स्ट्रेटजी को लेकर असीमा IAS क्या करेगा, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा कंप्लीट रोड मैप है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात बताऊं तो हम असीमा IAS के थ्रू उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, उन तक ये सब जो हमने पढ़ाया है वो पहुंचाना चाहते हैं, जो यहाँ दिल्ली आकर 2-3 लाख रुपए की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं पूरा एक रोड मैप बना के लाया हूँ, ये पूरा होमवर्क करके आया हूँ। इसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी मतलब हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हम आगे अपना वीडियोज आएंगी, डेली आएंगी वीडियोज या कैसे आएंगी, हर रोज़ आएंगी, संडे आएंगी, सब कुछ हम आपको आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं असीमा IAS यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आप कृपा करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारी रेगुलर अपडेट और नोट्स PYQ वो अपलोड होते रहेंगे। जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी उस हिसाब से उसके PYQ अपलोड होते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें। सबसे पहले ये किस लिए बनाया गया है यूट्यूब चैनल, ये जो आप देख रहे हैं ये किस लिए बनाया गया है, इसका मकसद क्या है बनाने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी इस पर सिर्फ ज्योग्राफी एंड मैप रीडिंग बस यही कराने वाला हूँ, और अभी कोई सब्जेक्ट इस पर चालू नहीं होगा। मैं ज्योग्राफी और मैप रीडिंग कराऊंगा। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो बच्चे यहाँ दिल्ली आके 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग नहीं दे सकते, ज्योग्राफी से जिन्हें डर लगता है, ज्योग्राफी जिन्हें अच्छी नहीं लगती, जो ज्योग्राफी में रटते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मेरा एक शब्द है, रटना मना है, मतलब रटना नहीं है आपको। बस आप उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, मैंने कह रहा सबको शेयर कीजिए, नहीं उन तक पहुंचा दीजिए जिसको इस वीडियो को ज़रूरत है, जिसको ज्योग्राफी में दिक्कत है और वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उस बच्चे को वीडियो पहुंचा दीजिए। और आने वाले दिनों में हमारी वीडियो आती रहेंगी, धीरे धीरे हम अपनी वीडियो पहले कम आएंगी, फिर वीडियो बढ़ा देंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो कितनी आती है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी में हमारा क्या होगा, असीमा IAS का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है ज्योग्राफी एंड मैप रीडिंग फॉर UPSC एंड ऑल स्टेट PSC एग्जामिनेशन। अभी यही लक्ष्य है, हम सिर्फ ज्योग्राफी एंड मैप रीडिंग कराएंगे विदाउट एनी फीस एनी कॉस्ट, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। और ये हमें अभी नहीं, ये हमेशा के लिए विदाउट एनी फीस रहेगा, हमेशा हम आपको फ्री ही पढ़ाएंगे। मेरा मकसद इससे यूट्यूब पे रुपए कमाना या और फेमस होना नहीं है। मेरा मकसद है चाहे 10 बच्चे ही देखें, लेकिन जो देखें, जो मेरे से पढ़ें, वो एक के संतुष्ट होकर जाएं कि हमने ज्योग्राफी पढ़ी और हमें ज्योग्राफी समझ में आई, हमने रटा नहीं, हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। तो यकीन मानिए, आप ज्योग्राफी अगर पढ़ लेंगे मेरे से पूरी, तो आप एक चीज़ तो ज्योग्राफी में बोलना शुरू कर देंगे कि रटना मना है, बिल्कुल टिप पे ज्योग्राफी हो जाएगी। जो मैं वीडियो आएगी उसके हिसाब से आप उससे आकलन कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन, मतलब एकदम जैसे UPSC में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं ना, आप मेरे पढ़ाने के बाद PYQ देखिएगा, आप लगभग 80% PYQ सॉल्व कर जाएंगे बिना किसी और कोई ना बुक की मदद, ना NCERT, सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए थे। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, और जिन आपके दोस्तों को, आपके साथी को, आपके भाई बहन को जिनको ज़रूरत हो ज्योग्राफी की, उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, एवरी संडे, अभी के लिए बता रहा हूँ, एवरी संडे 2 वीडियो आएगी ज्योग्राफी एंड मैप रीडिंग, हम जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। उसमें हम ज्योग्राफी और मैप रीडिंग दोनों कराएंगे, मतलब पहले ज्योग्राफी फिर उसके बाद मैप रीडिंग, मतलब 1.5 घंटे ज्योग्राफी, 1.5 घंटे मैप रीडिंग, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारी ज्योग्राफी में हम चालू करेंगे सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। सबसे पहले वो चालू करेंगे, जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी चालू कर दिया,
जियो मॉर्फोलॉजी जैसे ही ख़त्म होगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जियो मॉर्फोलॉजी से आए हुए सारे PYQ सेंड कर देंगे, वहाँ से आप PYQ लगा लेना उनके, ठीक है। अगर नहीं लग रहे हैं PYQ तो उसी टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये वाला PYQ हमसे नहीं लगा, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, इसमें डाउट है। आने वाली अगली वीडियो में मैं टेलीग्राम चैनल से मैसेज आपके देख के, डाउट देख के अगली वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जियो मॉर्फोलॉजी के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, फिर ओशोनोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी पहले पूरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब ज्योग्राफी के लिए UPSC की तैयारी में ज्योग्राफी का महत्व क्या है। सबसे पहले मेरा मानना है, अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, और यदि आपको PT क्वालिफाई करना है तो आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट अपना अच्छा करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसकी बुक क्या है, करंट अफेयर्स कहाँ पे पढ़ें, NCERT पढ़ें नहीं पढ़ें, बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के। उसके लिए सबसे पहले आप मेरी ज्योग्राफी की क्लास अगर सब कर लेंगे तो आपको बुक की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं ना बोलूँ बुक पढ़ने को, आप नहीं पढ़िए, बस मेरी क्लासेस हैं उसको ईमानदारी से करते रहिए, ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस और मैप रीडिंग ईमानदारी से करते रहेंगे तो समझ लो चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आप अपने आप को एक 0 से एकदम 8, 9, 10 के लेवल पे देखने लगेंगे। बुक की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी क्लास करने के बाद। सबसे बड़ी बात होती है सर NCERT, लोग कहते हैं ज्योग्राफी की NCERT बहुत ज़रूरी है। NCERT क्या है, बेसिक बुक है ना। आप NCERT पढ़ने के बाद PT के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन UPSC के PT में आते हैं सॉल्व कर पाएंगे, ये आप एक बार देखिएगा, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले NCERT मेरी तरफ से अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं NCERT मेंस के लिए ज़रूरत है, मेंस के लिए भी NCERT के बेसिक होते हैं। जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वो बेसिक को लेते हुए फिर वो एडवांस होता जाता है। आप NCERT पढ़ के मेंस का क्वेश्चन भी नहीं लिख सकते हो, चलो मेंस का लिख भी देंगे, मान लिया NCERT पढ़ के मेंस आंसर राइटिंग अच्छी होती है। जब आप PT क्वालिफाई नहीं करिएगा तो मेंस में क्या करेंगे, जाके पहुंच जाएंगे, मेंस में नहीं पहुंचेंगे ना। तो पहला मकसद क्या है, PT क्वालिफाई करना। और PT क्वालिफाई करने के लिए NCERT पढ़ के PT क्वालिफाई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं होगा। इसलिए NCERT बुक, करंट अफेयर्स, इस पर अभी मत ध्यान दीजिए। मैं जितना लेक्चर कराऊँ उतना करते जाइए, मैं जितना काम बताऊँ उतना करते जाइए, बस। करंट अफेयर्स क्या होती है, आपका ज्योग्राफी पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद जब पूरा एक सेक्शन ज्योग्राफी का हो गया, उसके बाद कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। अब मान लो आपका सेक्शन हो गया चक्रवात का, अब आपके न्यूज़पेपर में पढ़ा कहीं पे चक्रवात आया है, अब आप न्यूज़पेपर में उसमें पढ़ेंगे, जो न्यूज़पेपर या मैगजीन होगा कि चक्रवात का मतलब चक्रवात यहाँ से उठा, यहाँ गया, निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ था, उच्च दबाव का क्षेत्र यहाँ था, हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही थी। जब आप चक्रवात का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक ही नहीं क्लियर करेंगे, तो उस करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा क्या है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए होंगे, फिर जब वो करंट अफेयर्स में आएगा तो आपका रिवीजन होगा। तो आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान नहीं देना है, जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए फिर न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू अपनी ज्योग्राफी की रिवीजन करना है। ये होता है करंट का महत्व। करंट को ऐसे नहीं पढ़ने बैठ गए, जब हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जब उसका हमें मूल उद्देश्य नहीं पता है, तो हम करंट कैसे पढ़ लेंगे। जब एक टॉपिक हो जाएगा, एक सेक्शन हो जाएगा, उससे करंट आती है, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स पता होंगे। जो अभी ज्योग्राफी के लिए मैं करंट के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, ज्योग्राफी के लिए बुक के लिए भी नहीं, NCERT के लिए भी नहीं। मेरी जो वीडियोज आएंगी उनको आप रेगुलर देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, यकीन मानिए, ठीक है। और ऑल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैं हफ्ते में मतलब 10-15 मिनट दे के आंसर राइटिंग का स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूंगा कि क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, पहले PT क्वालिफाई करना है। इसलिए आंसर राइटिंग जब स्टार्ट की जाती है, जब आप ज्योग्राफी का एक वास्ट सिलेबस, थोड़ा लगभग 50 से 60% ज्योग्राफी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो आंसर राइटिंग के लिए अभी ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप हाँ कहेंगे, मेरे को मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे या कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, तो मैं उस पर आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ
सिर्फ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए। मेरा मकसद है ज्योग्राफी को कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो आप पीटी मेंस जहाँ भी जाइएगा लिख के आइएगा जरूर। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप मेंस में भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बस, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ मेरी वीडियो आएंगी उनको देखिए। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ मेरा जो मानना है, आप अपने शॉर्ट नोट्स, मेरी जो वीडियो के साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। कैसे? मैंने जैसे जियो मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी लगभग 12 से 13 क्लासेस में, ठीक है। अब उसमें मैंने जो आपको पढ़ाया उसको लिया, अपनी एक छोटी सी अलग से कॉपी बनाई, उसमें मेरी कॉपी में से अपनी कॉपी में देख देख के एक नोट्स तैयार करना, देख देख के। वो थोड़ा मेरी कॉपी से थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए, जितनी मेरी लाइन मेरी कॉपी में जितनी पेज में उससे थोड़े कम पेज में बने, लेकिन देख देख के। वही आंसर राइटिंग है, मतलब आप मेरी कॉपी से अपनी कॉपी में नकल करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, वही आंसर राइटिंग है। और आंसर राइटिंग क्या होती है? वही आंसर राइटिंग है। अब आप जो एक पेपर पे लिख के चेक कराते हैं वो आंसर राइटिंग नहीं, वो टेस्ट होता है, वो आंसर राइटिंग नहीं होती। आंसर राइटिंग का मतलब है मेरी कॉपी से अपने नोट्स तैयार करना, आंसर राइटिंग। अब आपको मन कर रहा है कि मुझे टेस्ट लेना है अपना, तो फिर उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। उस क्वेश्चन को सब कॉपी अपनी बंद कीजिए और उस क्वेश्चन को लिखना शुरू कीजिए। अगर आप नोट्स में से 60-70% भी उस क्वेश्चन में लिख पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। यही आंसर राइटिंग होती है, दैट्स क्लियर, इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हाँ, असीमा IAS की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग अभी के लिए तो सिर्फ ज्योग्राफी मैप रीडिंग की है। मेरे पास और कोई नहीं है, मैं टाइम भी उतना नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं सिर्फ ज्योग्राफी और मैप रीडिंग कराऊंगा। आगे देखते हैं क्या होता है, वो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। अभी ज्योग्राफी और मैप रीडिंग, कंप्लीट ज्योग्राफी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट रटना मना है। बेस्ट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट ज्योग्राफी, एकदम आपको कहीं से ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी क्लासेस करने के बाद, आप यकीन मानिए, कंप्लीट ज्योग्राफी। सबसे बड़ी बात, क्या यूट्यूब पर ज्योग्राफी की जो मैं कराऊंगा ऐसी क्लासेस अवेलेबल है या नहीं है? सॉरी, देखते हैं। यूट्यूब पर ज्योग्राफी की जो क्लासेस अवेलेबल हैं वे अधिकतर NCERT पढ़ाते हैं। 12th की NCERT 30 मिनट की क्लास, 40 मिनट की क्लास जो हुई है, और नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देते हैं, MCQ करा देते हैं। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मेरी क्लास 2 से 3 घंटे की रहेगी। यूट्यूब पे चलती भी नहीं है 2 से 3 घंटे की क्लास, पता नहीं चलेंगी नहीं, लेकिन मेरा मानना है 10 बच्चे भी देख लें तो मेरे बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। मेरी क्लास 2 से 3 घंटे की होगी, ऐसा नहीं मेरी क्लास 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, नहीं, मेरी क्लास 2 से 3 घंटे की होगी। तो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो बच्चे देखें वो एकदम क्लियर हो जाए, ज्योग्राफी को लेकर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से अभी तक ज्योग्राफी जो मैं क्लासेस कराऊंगा ज्योग्राफी के, वैसी कोई भी क्लासेस ज्योग्राफी की अवेलेबल यूट्यूब पे नहीं है। मेरी क्लास यूट्यूब पे 2 से 3 घंटे की होगी और उसमें कोई PYQ नहीं, कोई MCQ नहीं, कोई NCERT नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, एक कोर ज्योग्राफी जिसकी UPSC के पेपर में जरूरत है वो वाली ज्योग्राफी में कराने वाला हूँ। और आप मेरी क्लासेस करने के बाद आप PYQ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूँगा और आप देखिएगा लगभग 80% PYQ आप बिना कोई डाउट के सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी क्लासेस करने के बाद ये सारी चीज़ आपको बेनिफिट हो जाएंगे। आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो शेयर कर दीजिए दोस्तों को, जो भी इसकी ज़रूरत है। जिसको फालतू लोगों को शेयर मत कीजिए, जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए सिर्फ। और अभी अगले संडे या उससे अगले संडे, अभी कह नहीं सकता मैं, आज संडे है, इससे अगला वाला संडे या उससे अगले वाला संडे को मेरी फर्स्ट वीडियो आएगी। इंट्रो वीडियो थी, इसमें मैंने बताया कैसे कैसे क्या क्या करना है। फर्स्ट वीडियो आएगी और वीडियो वाइट बोर्ड पे आएगी। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड कुछ नहीं है, वाइट बोर्ड पे लिख के मैं आपको ड्रॉ करके सब चीज़ें फिर आपको समझाऊंगा। मेरे पास कोई अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो अभी। और दूसरी चीज़, संडे ही वीडियो इसलिए आएगी तो मेरे पास और दिन टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना होता है, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो अभी और दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है।
मैं संडे को कोशिश करूँगा 2 वीडियो या 3 वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, वो मैं कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। बाकी हाँ, आने वाले टाइम में अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर सैटरडे संडे भी आने लगेंगी या 3 दिन भी आने लगेंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ संडे टू संडे 2 वीडियो आएंगी, 2 ही आ पाएंगे, क्योंकि 2 वीडियो रिकॉर्ड करना, उन्हें अपलोड करना, उसी में लगभग 8 घंटे लग जाएंगे। फिर अपना खाना बनाना, सोना, पढ़ना अपना भी है, और फिर और दिन मुझे टाइम नहीं है, सिर्फ संडे को ही मुझे टाइम मिलता है। मैप रीडिंग में आपको बता दूं, सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करूंगा, और यकीन मानिए मैप रीडिंग में आप मेरे साथ मैप रीडिंग करने के बाद मैप रीडिंग में ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका की प्लेसेस बता दूंगा कि ये पर्वत, कनाडा, अमेरिका, फिर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास सिटी, ये तो सबको पता रहता है, यूपीएससी नहीं पूछता। मैं आपको मैप के साथ साथ मैप में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के, वो लिखवाऊंगा बोल के, मतलब व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, बोलूंगा मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए, आप उसको नोट करिएगा। तो मैप को मैं ड्राइव करना सिखाऊंगा, मैप को कैसे पढ़ा जाता है, मैप को कैसे देखा जाता है, मैप से कैसे लैंग्वेज दी जाती है, मतलब एक होता है ना मैप देख के आप कैसे लैंग्वेज दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मैप को देख के उसको लैंग्वेज कैसे दे सकते हैं, उसी लैंग्वेज में से यूपीएससी अपने क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अब बाकी चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छा लगे कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको नीड है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की फ़ी, उन लोगों को ज़रूर भेज दीजिएगा। बस यही मेरा मकसद है कि 10 बच्चे देखें तो 1 बच्चा देखे, लेकिन वो ज़रूरतमंद बच्चा देखे, जिसको रियल में नीड है कि हाँ भाई मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं कोई फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ। आप मेरी वीडियो ये वाली भेज दीजिए, अगले संडे या उससे अगले संडे को आपके लिए पहली वीडियो आएगी 3 घंटे की, जहाँ पे हम जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान और नॉर्थ अमेरिका के मैप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पूरी हो जाएगी, उसके जितने भी PYQ यूपीएससी IAS प्री में पूछे हैं, वो सारे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको, मतलब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पूरी करके आप वो PYQ कर लेना। उसके बाद में फिर आप पे जो PYQ नहीं हो रहे हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता सकते हैं कि सर ये PYQ मेरे पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं फिर उसका एक डाउट क्लास अलग से ले लूँगा, ठीक है। और मुझे मानना है मेरी क्लासेस करने के बाद आप 70 to 80% PYQ सॉल्व हमेशा कर लीजिए, क्योंकि 90% 100% में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे यूपीएससी का का पेपर आया, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, उसमें मान लो 50, तो 50 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, मैं क्या बहुत अच्छे टीचर किसी को नहीं आते होंगे। 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। तो PYQ में भी ऐसा है, आप 75 to 80% क्वेश्चन सॉल्व पक्का कर लेंगे। बाकी जिन क्वेश्चन में आपको डाउट होता है वो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए कि सर इसमें मेरे को डाउट है, मैं एक डाउट क्लास लेके उन डाउट को कंप्लीट कर दूंगा। तो लास्ट में वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको पूरा एक कंप्लीट एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगले संडे को वीडियो आने वाली है, अगले या उससे अगले संडे को हम नॉर्थ अमेरिका मैप और जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। हम मैपिंग में हम आपको मैप से लैंग्वेज कैसे देते हैं वो सिखाएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में पूरा जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम आपको PYQ दे देंगे। जो PYQ आपसे नहीं होंगे हम उनका एक डाउट सेशन ले लेंगे, डाउट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाते हैं वो हम आपको साथ साथ में सिखाते चले जाएंगे। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे मेरे से पढ़ते हुए। शॉर्ट नोट्स के बाद उसके बाद अगर आपको कभी लगता है मुझे मेंस में टेस्ट लेना है अपना, तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, वो क्वेश्चन आप लिख के और हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। बाकी NCERT बुक करंट अफेयर्स की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा आपको कब NCERT कब बुक कब करंट पढ़नी है, उसके लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमेशा रहेगा, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और बाकी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
और वीडियोज आपकी संडे टू संडे 2 से 3 वीडियोज आएंगी। यकीन मानिए मेरा, आप ज्योग्राफी, अगर मेरी सारी क्लासेस 80 क्लासेस में मैं ज्योग्राफी एंड करूँगा, आप ज्योग्राफी की सारी क्लासेज अगर मेरे साथ कर लेते हैं तो ज्योग्राफी के आप मास्टर बन जाएंगे। आप बिल्कुल बेझिझक ज्योग्राफी किसी को पढ़ा सकते हैं। बस मेरे कहने से ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, बहुत रुपए भी लेते हैं, ऑफलाइन में भी बहुत रुपए लेते हैं। मेरा कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा चैनल नहीं, नॉर्मल देखो पसीना भी आ रहा है, फैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ वरना आवाज़ आएगी फैन की, इसलिए पसीना भी आ रहा है। बट मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बच्चे दिल्ली आके एक बड़ी फी अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्योग्राफी से डर लगता है, उनके लिए फ्री ज्योग्राफी पढ़ाना। बाकी और सब्जेक्ट के लिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास, और मैं बता देता हूँ और कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ या आगे पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी तो अभी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा और मैं मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इतनी सेक्शन में जहाँ तक है तहाँ तक जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप बहुत चैनलों के बहुत बड़े बड़े नाम के चक्कर में फंस जाते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे होता है ना, पेड़ पे बैठ के रील देख रहे थे, वहाँ से छलांग मारी और दिल्ली आके रोकी, यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट। कौन सी कोचिंग में? आप समझ गए होंगे कौन सी कोचिंग में। ठीक है, बाकी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आप एक बार विश्वास करिए, यकीन मानिए, आप मेरे से बस 80 वीडियो करनी है आपको ज्योग्राफी, सिर्फ 80। आप बहुत देर मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, नॉर्मल ऐसी वीडियो देखते हैं, सबकी वीडियो देखते रहते हैं। 3 घंटे की 2 घंटे की एक वीडियो होगी, 80 वीडियो करनी है आपको। 80 वीडियो में आपकी ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैप रीडिंग आपको टिप पे होगा, पूरा वर्ल्ड मैप आपको टिप पे होगा, और वर्ल्ड मैप ही नहीं, वर्ल्ड मैप पे जो यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, मैप पे जो लैंग्वेज बनती है वो भी आपके टिप पे होगी। तो इसी के साथ आपके हाथ जोड़ के विनती है, चैनल ज्वाइन कर लें, आपके लिए अच्छा है, और उन दोस्तों को शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। उन लोगों को बिल्कुल शेयर ना करें जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है, जो पैसे वाले हैं, जो कोचिंग कर सकते हैं, उनको करने दीजिए। जिनको ज़रूरत है उसको शेयर कर दें, चैनल को ज्वाइन कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।